जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सप्रेम नमस्कार। अब ये चैप्टर आगे बढ़ाते हुए परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नाम लिया तीन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ता चारु वेद के अंतर्गत ये जो चैप्टर चल रहा है, ये मोक्ष परम मोक्षदायक जो नाम है उसकी विशेषता का वर्णन चल रहा है। तो बताया गया कि जो परम पुरुष हैं वो महाचैतन्य है, महाचैतन्य परमात्मा है, और उनका जो स्थान है वहां पर जब हम जाएंगे तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी से बता रहे हैं कि वहां जाओगे जब तुम सुध न रहे यह देह। पांच तत्व कौन से? छित जल पावक गगन समीर। गुण तीन नहीं, सतगुण रजगुण तम गुण, यह वहां नहीं है। ऐसा शब्द विधेय है। वो जिस नाम का वर्णन हो रहा है वो ऐसा विधेय शब्द है। तो कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास, जब तुम अमर लोक जाओगे तो तुम्हें इस शरीर की याद नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर पांच तत्व और तीन गुण नहीं हैं। अर्थात वो शब्द इन तत्वों व गुणों से परे विदेह नाम है। सद्गुर नाम प्रमोद कर, नाम लखावें सार, सार शब्द को जो गहे सोई उतरे पार। सद्गुरु साहिब जी ही वो परम शक्तिवान हैं जो कि उस सत्य नाम को जीव को देकर, मनुष्य को देकर भव से पार कर देते हैं। पिंड ब्रह्मांड के पार है सत्य पुरुष निज धाम, सार शब्द जो कोई गहे लहे तहां विश्राम। सत्य पुरुष का लोक, अमर लोक, मृत्यु लोक के पिंड यानी शरीर तथा ब्रह्मांड से भिन्न कहीं और ज्यादा आगे, वहां परमानंद ही है। जो जीव सार शब्द यानी सत्य नाम को प्राप्त कर लेता है तो वहीं जाकर परमानंद में निमग्न हो जाता है। संत कोटि बैठे जहां, वहां की विशेषता क्या है? ज्ञानी लक्ष्य अनेक, सार शब्द में जो रति सो अंत में एक। ब्रह्मांड में हजारों संत हैं, लाखों ज्ञानी हैं, लेकिन इनमें जो सार शब्द व सत्य नाम में जो रत होता है सो इन सब में केवल एक होता है। अर्थात ज्ञानियों से बढ़कर वो है जो सत्य नाम को ग्रहण कर लिया हो, वही अमर लोक जाने में सक्षम होता है। बिना सत्यनाम के, सतनाम ही अमर लोक का टिकट है।
कबीर मन मरकट भया, कहूं न नेक ठहराए, सत्य नाम बांधे बिना, जित भावे तित जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि मन बंदर की तरह है। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा कि चंचला रे मना, मन चंचल है। तो ये मन कभी आत्म कल्याण की तरफ नहीं जा सकता। जब ये सत्य नाम के द्वारा बंध जाता है तभी आत्म कल्याण के मार्ग पर जा सकते हैं, वरना सत्य नाम के बिना ये जहां इसको विषयानंद मिलता है उसी तरफ भागता है। सत्य नाम गहे एक ही धारा, और सो हंसा है पुरुष प्यारा। जो जीव सत्य नाम को ग्रहण करके केवल उसी में निमग्न है तो वही हंस परम पुरुष को प्यारा है। जा पल दर्शन संत का, ता पल की बलिहार, सत्य नाम रसना बशय, लीजे जन्म सुधार। साहिब जी कहते हैं कि सच्चे संत का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, और अगर सच्चे संत मिल गए तब तो ये सुनहरा समय है, और उनसे सत्य नाम पाकर उनमें सुरत जुड़ जाए तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाए। साच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आश, सत्य नाम को जान कर जग से रहे उदास। साहिब जी कहते हैं कि सत्य बोले, सत्य सुने और सत्य नाम की ही आशा करें कि यही सत्य नाम हमें भव से पार कर देगा। सत्य नाम को प्राप्त करने के बाद संसार व सांसारिकता में मौज ना ढूंढे, जग से उदास होने पर ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सत्य में ही निवास करना ही सज्जनता है, तथा उनमें धैर्य के साथ प्रीति करना साधुता है। प्रेम प्रीत धीरज गुण खानी, सो है साधु निर्मल ज्ञानी। जो जीव सद्गुरु कृपा से सत्य शब्द प्राप्त कर सुरत और निरत का योग करके सद्गुरु व नाम के प्रति प्रेम करे और शीलता के साथ सद्गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अज्ञानांधकार को संतोष पूर्वक ज्ञान के प्रकाश से दूर कर और सभी जीवों में दया भाव रखते हुए सद्गुरु भक्ति में दृढ़ हो जाए, वही जीव व हंस अमरलोक को प्राप्त होता है। प्रथम खंड शब्द है भाई, दूसर खंड सुरत ठहराई, और तीजे खंड निरत में ठहऊ, चौथे खंड प्रेम निर्मय, पांचवा खंड सील ठहराई, छठवां खंड तम निर्माई, सातवां खंड संतोष दृढ़ाया, आठवां खंड दया समझाया, नौवां खंड भक्ति कह दीना, धर्म दास तुम निश्चय चीन्हा। इन खंडन में खेले भाई, निश्चय हंस लोक को जाई। सत्य नाम सुमिरन करो, राखो दृढ़ विश्वास, भव सागर से जाए तरो, अमर पुरुष के पास। तो जो हंस इस प्रकार दृढ़ विश्वास पूर्वक सत्य नाम का सुमरण करता है, वो अवश्य ही भवसागर से तरकर अमर लोक को प्राप्त होता है। ऐसा सदगुरु साहिब जी का
कथन है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। सत्य नाम प्राप्त करने के उपरांत ही सूरत को उसमें लगाया जा सकता है। सत्य नाम के बिना और कहीं सूरत लगाने पर बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा और सूरत तो कहीं ना कहीं लगेगी ही। इसलिए उसे सतनाम में लगाना है। सतनाम में कब लगेगा? जब सतनाम की प्राप्ति हो जाएगी। और बिना सतनाम के प्राप्ति के परम मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अतः परम मोक्ष के लिए सतनाम की नितांत आवश्यकता है। जहां लग कही जिभ्या कर गाया, तहां लग जानो सब माया। जिह्वा के द्वारा बोला गया समस्त शब्द व नाम सभी माया के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिह्वा शरीर की इंद्रिय है और शरीर माया ही है। इसलिए शरीर द्वारा किया गया समस्त कार्य माया ही हुआ, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अकहा नाम कहा ना जाई, ये है विशेषता। अकहा नाम कहा ना जाई, पहचान है ये। घट घट व्याप्त निरंतर आई। सत्य नाम वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जा सकता और ये घट घट व्यापक आत्मा द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इसका सत्य नाम का जो बर्तन है, प्लेट है, वो आत्मा ही है। तो जो यह गहे शब्द मन लाई, ताकर आवागमन नसाई। जो जीव इस सत्य नाम को हृदय में बसा लेता है, उसका आवागमन नष्ट हो जाता है। जब लग मोह न छूटे भाई, तब लग नाम ना हृदय समाई। जब तक मोह अर्थात अज्ञानता समाप्त नहीं होता, तब तक सत्य नाम हृदय में ठहर नहीं सकता। अर्थात भक्ति किसकी करनी चाहिए, इसका सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है। जन्म जन्म कर भक्त जो होई, और तबह नाम कहाँ पावे सोई। जो इन्होंने जन्म जन्मांतर तक सत्य की भक्ति की है, वही सत्य नाम पाता है। जिसकी सुरती कई जन्मों से सच्ची भक्ति की खोज के तरफ लगा रहा, वही सनी सनई प्रगट करता हुआ सत्य नाम के नजदीक जाता है। अन्यथा ये बड़ा ही दुर्लभतम वस्तु है। शब्द भेद जाने जो कोई, सार शब्द में रहे समोई। जिस जीव को शब्द शब्द में अंतर का ज्ञान हो गया, वही सार शब्द यानी सत्य नाम में समा सकता है। शब्द ज्ञान का लख जिन पाया, सम दृष्टि सब माही समाया। जिस हंस को शब्द ज्ञान अर्थात सत्य नाम को अपने हृदय में समझ लिया, उसके अंदर समदृष्टि आ जाती है। अर्थात हर जीव में उसे आत्मा दृष्टिगोचर होने लगती है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। चेतक जीव देह धर आए, और शब्द ही सोते सकल उपाय। जितने भी प्राणी शरीरधारी हैं, उन्हें भव पार जाने के लिए सत्य नाम एक ही उपाय है, अन्य नहीं। तो निह अक्षर का परिचय पावे, सत्य लोक में जाए समावे। जिस जीव को निह अक्षर अर्थात सत्य नाम का परिचय प्राप्त हो गया, वही जीव सत्य लोक में जाकर समा जाता है। सत्य लोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस आधारा।
सत्यलोक सत शब्द ही है और यही सत्य नाम हंस का आधार है। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष मन भावे। अमृत नाम अर्थात सत्य नाम को हृदय में रखकर और परम पुरुष के में प्रीति रखकर ही सत्यलोक में अपना स्थान हंस बना लेता है। बूझे संत ज्ञानी जो होई, सदगुरु शब्द हृदय समोई। जो जीव परम संत सदगुरु से नाम प्राप्त कर हृदय में समा लेता है, वही वास्तव में ज्ञानी होता है निःशब्द शब्द सो कहूं, और ज्ञानी सोई जो वह पद लहूं। वो सत्य नाम वास्तव में निःशब्द शब्द है। जिस हंस ने ऐसे सत्य पद को प्राप्त कर लिया, वही यथार्थ में ज्ञानी है। एक नाम की शोभा कहाँ लग कहाँ बखान, और नी अक्षर जो जानी है, सोई संत सुजान। उस सतनाम की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही है। जो इस निअक्षर नाम को जान जाता है, वही वास्तव में संत है। शब्द विदेह नाम सरोपर, सब घट रहा समाई। कहें कबीर अब की जो बूझे, अमर लोक चली जाए। कबीर साहेब जी कहते हैं कि सत्य नाम विदेही है और इसका स्थान सर्वोच्च है। ये सभी आत्मा में समाया हुआ है। जो इस नाम को सदगुरु साहिब जी द्वारा जागृत कर लेता है, वही जीव अमर लोक को जाता है। अमस्त बूंद झरे घट भीतर, साध संत जन लागी। धर्म दास बिनवय कर जोरी, सार शब्द मन बाशी। आत्मा के अंदर परम पुरुष के आनंद का रस भरा हुआ है, जिससे सार शब्द को उसमें बसा लिया, वही वास्तव में साधु व संत है। सार नाम सत्पुरुष कहा, ताको सदगुरु हृदय बिठाया। सत्य नाम या सार नाम ही सत्पुरुष है। उन्हीं को ही सदगुरु साहिब ने हृदय के भीतर बिठा दिया। जब नाम देते हैं तो उन्हीं को हमारे अंदर बिठा देते हैं सदगुरु साहिब जी। ये एक प्रक्रिया है नाम की। सार नाम से लोक बनाया, सार नाम हंसन मुक्ताया। सार नाम ही अमर लोक है और इसी नाम से सदगुरु साहिब जीवों को मुक्त कराकर अपने लोक ले जाते हैं। सार शब्द के वास्ते खोले सकल जहान, कहें कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण। कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग इसी सार शब्द या सत्य नाम की खोज में लगे हैं, क्योंकि यही नाम परम मोक्ष का दाता है। सार शब्द का पावे भेदा, कहें कबीर सो हंस अछेदा। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस जीव ने सार शब्द के मर्म को जान लिया, उसे काल निरंजन दुख नहीं दे सकता। सार शब्द नि अक्षर आही, गहे नाम तिय संशय नाही। जिस जीव ने नि अक्षर शब्द सार नाम को ग्रहण कर लिया, उसके अंदर के सभी संशय व भ्रम समाप्त हो जाते हैं। सार शब्द जो प्राणी पावे, सत्य लोक में जाए समावे। जो भी जीव सार शब्द को पा गया, वो निश्चय ही अमर लोक में समा जाता है। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नि अक्षर वो रूप अनुपा। सार शब्द का स्वरूप विदेही है तथा नि अक्षर है। तत्व प्रकृत भाव शब्द देहा, सार तत्व निह तत्व विदेहा। क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, परंतु सत्य नाम ये तत्वों से रहित है, इसलिए इसे विदेही कहा गया। काया नाम सब गुण गावे, विदेह नाम कोई बिरला पावे।
संपूर्ण ब्रह्मांड में शारीरिक नामों का ही बखान मिलता है, इसलिए इन नामों से शरीर ही मिलता है, परम मोक्ष नहीं। परंतु सत्य विदेही नाम किसी बिरले को ही प्राप्त हो पाता है। विदेह नाम पावेगा सोई जिसका सद्गुरु साचा हो। विदेह नाम, सत्य नाम व सार नाम वही जीव प्राप्त कर पाता है जिसका सद्गुरु सत्य होता है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। पूरी दुनिया शब्द शब्द कह रही है, परंतु सत्य नाम तो विदेही है, यह जिभ्या के द्वारा नहीं बोला जा सकता। इसलिए हे सज्जनों, सत्य नाम के खोजी हंसों बहुत ही सोच समझकर, जांच परख कर नाम की दीक्षा लेनी चाहिए। जहां लग बाणी मुखई प्रकाशा, तहां लग काल अकाल कवाशा। जो भी नाम जिभ्या से बोला जाता है वो सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि सभी नाम काल व महाकाल के हैं। सार शब्द है अधर अटारी, असंख्य सूर्य पुरुष उजियारी। सार शब्द आधार रहित है, ये शब्द ही परम पुरुष है, जिनका प्रकाश असंख्य सूर्यों के प्रकाश से भी बढ़कर है। जीवत लोक पैठ पुनि आई, सार शब्द में रहे समाई। जो हंस सार शब्द में समाया रहता है वो जीवित रहते ही अमर लोक जाकर वापस आ जाता है। सार शब्द न जान है, कहें कबीर बखान, और ये जग भूले बावरे, और गहे न सदगुरु ज्ञान। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिन्होंने सदगुरु साहिब जी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया वे सार शब्द को नहीं जान सकते। वे दुनिया से प्राप्त नकली सुखों में, भौतिक संपन्नता व विलासता में भौतिक डूबे हुए हैं। उन्हें सच्चा सुख व परमानंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता। वे आध्यात्मिक संपदा से कंगाल हैं, वे बिचारे बावरे हैं। ये पूर्ण रूपेण मानव माया द्वारा कैद कर लिए गए हैं। तो तुम कह शब्द दीन्हों टकसारा, और सो हंसन सो कहों पुकारा। सार शब्द का सुमरण करी हैं, सहज अमर लोक निस्तरी हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सत्य शब्द दे दिया है। सभी हंसों से कहो कि वो इस सार शब्द का सुमरण करने से जीव बहुत ही आसानी से भवसागर को पार कर अमर लोक चला जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।